वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइनिंग माफिया। हमारे एप्लीकेशन ऑफ ऑटोकैड इन माइनिंग सीरीज के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफरेंट कमांड्स के बारे में जानेंगे जो कैड में यूज होती है। पूरे वीडियो को देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले ऑटोकैड 2017 ओपन करते हैं। ये ऑटोकैड 2017 वर्जन है। ये ऑटोडेस्क के वेबसाइट में आपको इजीली मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। आपको रजिस्टर करने के बाद 3 साल की स्टूडेंट लाइसेंस इशू होगी, जिससे आप फ्री ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं 3 साल तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक फंडामेंटल्स कमांड्स जो कि यूज़ होंगी आने वाले हमारे वीडियोस में माइंड प्लानिंग में। कैसे हम इन सारे कमांड्स के यूज़ करके एक प्रॉपर माइंड डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बेसिक अप्रोच हम लोग करेंगे इस वीडियो में। सो ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, ये कंप्लीट ग्रिड फॉर्मेट में, ग्रिड मोड में। ग्रिड मोड ऑफ करने के लिए आप सिंपली F7 के थ्रू भी कर सकते हैं, या नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके इसे ऑफ कर सकते हैं। आप जब भी न्यू वर्जन डाउनलोड करेंगे ऑटोकैड की, तो ये बैकग्राउंड आपकी ब्लैक रहेगी वाइट के बजाय, जिससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है। उसे चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है। अगर कोई आपकी फेवरेट कलर है वो लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन में जाएंगे, राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद कलर्स में जाएंगे। कलर्स में जाके आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कलर्स हैं। आपको कोई कस्टम कलर चाहिए तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप कोई भी येलो, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा कोई भी चाहिए आप कर सकते हैं। जैसे ये सेलेक्ट करते हैं, देखिए बैकग्राउंड कंप्लीट चेंज हो गई है। वापस वाइट कर देते हैं, अप्लाई करेंगे। ये हुआ कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड की कैसे करें। और अगर आप कैडियन यूज़ कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा आप ऑटोकैड के ऊपर ही अपने हाथ साफ करें, क्योंकि कैडियन आप एक्यूरेटली वर्क नहीं कर सकते, उसमें बहुत एरर्स आती हैं। हाँ, आप रफ वर्क एक तरह से कर सकते हो उसमें, लेकिन जब आपको ऑटोकैड पे ही इन केस आगे जाके प्रोफेशनल वर्क करना है तो ऑटोकैड ही आप क्यों नहीं यूज़ करें। ठीक है, आगे कंटेंट देखते हैं। नीचे आप जो ये बार देख रहे हैं इसे कमांड लाइन कहते हैं। आप जो भी कमांड देंगे यहाँ पे ये शो करेगी। ये लेआउट्स है, डिफरेंट लेआउट जैसे आपका एक्सेल शीट में रहती है सेम है। डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे, कैसे यूज़ करेंगे बात करते हैं अभी। सबसे पहले बेसिक लाइन कैसे ड्रॉ करें ऑटोकैड के ऊपर। ठीक, लाइन सिंपली आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, या लाइन की एक कमांड होती है, सिंपली आप L प्रेस करें, स्मॉल या कैपिटल उससे ज़रूरत नहीं है। L प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन शो करेगी, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर आपको ऑप्शन आएगी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप नीचे कमांड लाइन में भी देख सकते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लिखा है, मतलब आपकी लाइन कहाँ से शुरू होगी। लेफ्ट क्लिक करके कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट करें, कहीं भी लेफ्ट क्लिक कर दिए। आपको जो एंगल में चाहिए, जो डायरेक्शन में चाहिए आप ले सकते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में, जिधर आप कर्सर लेके जाएंगे उसी डायरेक्शन में आपकी लाइन बनेगी। सपोज आपको चाहिए 1000 यूनिट की लाइन चाहिए कोई इस डायरेक्शन में नीचे तरफ। ठीक, 1000 यूनिट की चाहिए, सिंपली आप यहाँ पे 1000 लिख देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, ये 1000 की बन गई। आपको सेम अगर आपको वर्टिकल में चाहिए 1500 की, 1500 वैल्यू दे दिए, एंटर कर दिए। बहुत सिंपल है। कोई भी कमांड आपको कैंसिल करना है, जैसे कि आप कमांड के बाहर नहीं आए हैं अभी भी, कमांड आपकी इनेबल है। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप आप प्रेस करेंगे, आपकी ये कमांड बाहर आई गई। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं, अगर आपको सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है 0 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल पे तो कैसे करेंगे। L प्रेस किए, इंटर प्रेस किए, फर्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ से ड्रॉ करनी है, 1000 यूनिट करनी है हमको, मुझे इस डायरेक्शन में 0 डिग्री आपको शो कर रही है। सिंपली नीचे आप देखें कमांड लाइन में स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, या आपकी कर्सर के पास ही देख सकते हैं 1000 आप लिख देंगे, वैल्यू आ गई वहाँ पे,
इंटर प्रेस कर दी, आपके देखेंगे ये 1000 की लाइन बन गई है। ये छोटी इसलिए दिख रही है क्योंकि ये स्केल बेसिस पे है। हमारा इस सीट का एक प्रॉपर स्केल होता है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे चेंज कैसे होता है। ये प्रॉपर स्केल में बनी हुई है। कमांड से बाहर आने के लिए स्किप करेंगे, बाहर आ गए। आप जूम भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं ये लाइन भी बड़ा हो रहा है, मतलब ये स्केल पे है। आपका जैसा व्यू है स्केल पे उस बेसिस पे। अगर आपको कोई सर्टेन डिग्री पे बनानी है एंगल, सर्टेन डिग्री मतलब जैसे कि आपको 30 डिग्री पे बनानी है 1000 यूनिट की, तो 30 डिग्री पे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सेम प्रोसेस है, एल प्रेस किए, इंटर किए, फर्स्ट पॉइंट आपको देना है, यहाँ पे देना है 30 डिग्री चाहिए, लेकिन आपको कर्सर का यूज़ नहीं करना है, क्या पता एक्यूरेट आए या ना आए। ठीक, आपको एक्यूरेटली करना है तो 1000 यूनिट चाहिए 30 डिग्री में, तो 1000 प्रेस करेंगे, फिर स्मॉलर देन का साइन देंगे। आप देखें यहाँ पे एंगल का ऑप्शन आ गया है, जो पहले से ही 270 ऑप्शन शो कर रहा है जिस डायरेक्शन मेरा कर्सर था, लेकिन आपको 30 डिग्री चाहिए। 30 प्रेस करेंगे, इंटर कर देंगे, ये देखिए 30 डिग्री, जहाँ से मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस था स्टार्टिंग, वहाँ से ये 30 डिग्री पे आ गई है। ठीक है, अब एक बार और इस पर क्रॉस चेक करते हैं। आप बिना मेजरमेंट के भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आके क्लिक किए, क्लिक करने के बाद 0 डिग्री पे लाइन बनाते हैं, चेक करें, क्लिक क्रॉस चेक कि ये सच में 30 डिग्री है कि नहीं। फिर मेजर करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन एंगुलर, सिलेक्ट एंटाइटी करेंगे, ये सारी एंटाइटी है। करने के बाद कहीं भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसे, क्लिक कर देंगे, छोड़ देंगे, जूम करके देखते हैं 30 डिग्री। ये सिस्टम भी आपको बता दिया 30 डिग्री मतलब ये 30 डिग्री की एंगल बनी है। ठीक, जूम आउट करने के लिए आप व्हील यूज़ कर सकते हैं, ड्रैग करने के लिए होल्ड करके राइट लेफ्ट आप सिंपल व्हील बटन को प्रेस करके राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। और जूम इन जूम आउट के लिए व्हील बटन आप जानते ही हैं यूज़ होती है। अब ये सारे जो लाइन बनी है सेपरेट, ये सारे एंटाइटी, इसे एंटाइटी कहते हैं। अब मान लीजिए इसे आप डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के सिंपली एंटाइटी के ऊपर जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगी, डिलीट प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से तो डिलीट हो जाएगी। या आप इरेज भी कर सकते हैं, इरेज कमांड है। इरेज कमांड को इनेबल करने के लिए आप सिंपली की टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आएंगी, मतलब आपको जो भी एंटाइटी करनी है डिलीट, क्लिक कर दीजिए, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ये सारे सिलेक्ट हो गई हैं, इंटर प्रेस कर देने के बाद वो डिलीट हो जाएंगे। आप सिंपली कर्सर की यूज़ करके भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कोई ये इस लाइन को, ये एंटाइटी को सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक करके राइट ड्रैग करते हैं अगर, तो देखेंगे एक ब्लू एरिया बनता है, लेकिन एंटाइटी सेलेक्ट नहीं हो रही इससे। ठीक, एंटाइटी अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो आपको लेफ्ट ड्रैग करनी होगी, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके लेफ्ट ड्रैग करना है आपको माउस को। अब देखिए ये सिलेक्ट हो गई। अब दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे, राइट अगर जाते हैं तो ये ब्लू आती है, लेफ्ट जाते हैं तो ग्रीन। मतलब आपका जब एरिया ग्रीन आती है तो आप समझ जाएं कि आपका एंटाइटी अब सेलेक्ट हो सकती है इस ऑप्शन में। सिंपली फिर डिलीट कर देंगे, डिलीट ऑप्शन कीबोर्ड के थ्रू प्रेस करके, डिलीट हो गई। अब उसके बाद एंगल भी हम लोग देख लिए, कैसे एंगल पे ड्रॉ करें। जैसे कि कोई 1000 यूनिट की करनी थी, 1000 लेस देन आपको जो एंगल चाहिए रिक्वायर्ड एंगल, वो आप देख के कर सकते हैं। आपको सर्कल ड्रॉ करनी है तो सी कमांड है उसके लिए, सी इंटर सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करें। रेडियस आपका क्या है, जैसे कि मैंने 1000 यूनिट की कोई रेडियस है। आप डायमीटर भी अगर सेलेक्ट करना है तो नीचे कमांड लाइन में देख सकते हैं आप, डी प्रेस करके इंटर प्रेस करने के बाद उसके बाद 1000 डाल के वो डायमीटर पे कमांड चल जाएगी। इंटर किए, ये 1000 रेडियस की हुई है। नीचे आप देख सकते हैं स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल 1000, डायमीटर और पे था,
ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये डायमीटर पे नहीं था। एक बार डायमीटर पे करते हैं, सी इंटर सेंटर पॉइंट करते हैं, कहीं भी क्लिक करिए। फिर उसके बाद डायमीटर पे जाना है, तो डायमीटर में जाने के लिए डी प्रेस करेंगे। नीचे कमांड लाइन में आप देख सकते हैं ब्लू है ऑप्शन, डी प्रेस किए, इंटर प्रेस किए। इंटर प्रेस करने के बाद हमको 1000 यूनिट की बनानी है। 1000 सेलेक्ट कर लिए, 1000 की, ये 1000 डायमीटर की है। अब सेम आपको रेडियस पे डिफर कराते हैं, सी प्रेस किए, इंटर, सेंटर पॉइंट लेते हैं, ठीक, रैंडमली लिया। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे रेडियस सेलेक्ट है, सर्कल इज स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, नॉट डायमीटर, डायमीटर इज इन ब्रैकेट। सो लेट्स take us the same value, 1000 unit. Here you can see the difference between diameter and radius. How can we jump to another option from radius to diameter easily? ये सर्कल हुआ, सर्कल आप कैसे ड्रॉ करेंगे? एक आती है पॉलीलाइन, यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे लेफ्ट में, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल में आपकी ऑप्शन यहाँ पे सेंटर और डायमीटर लेके सेंटर रेडियस 2 पॉइंट के थ्रू, 3 पॉइंट के थ्रू बना सकते हैं, या कोई भी आपका वैल्यू है उसके थ्रू बना सकते हैं। पॉलीलाइन क्या होती है? कंटिन्यूस लाइन होती है, और लाइन होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है। पॉलीलाइन में आप सिंपली कहीं भी क्लिक करते जाएंगे, ये कंटिन्यू बनते जाएंगे, और ये एक साथ पूरा कंप्लीट इंटाइटी सेलेक्ट होती है। स्केप से बाहर आए पॉलीलाइन की कमांड से, फिर इस इंटाइटी में जाएंगे तो देखिए एक कंप्लीट इंटाइटी सेलेक्ट होती है। ये पॉलीलाइन के बीच का डिफरेंस है, पॉलीलाइन और लाइन के बीच का, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस लाइन होती है, ठीक। फिर से स्केप से बाहर आए कमांड देके, फिर हमको पॉलीलाइन सेलेक्ट करनी है, लेफ्ट क्लिक किए उसके ऊपर जाके, फिर पॉलीलाइन कंप्लीट सेलेक्ट हो जाती है। यही आप लाइन में देखें, लाइन के लिए एल कमांड करते हैं। अब देखिए एक और लाइन के कंटिन्यू बनाते हैं सेम वे में जिस तरह पॉलीलाइन मैंने बनाया। ये लाइन बनी हुई है, ऊपर ये वाली लाइन है और नीचे ये पॉलीलाइन है। अब लाइन पे जाएंगे, देखिए डिसकंटिन्यूस है, बनाए सब एक साथ एक ही कमांड के अंदर, लेकिन ये सारे सेपरेट हैं। लेकिन पॉलीलाइन में देखिए सारे कंटिन्यूस सेलेक्ट करेंगे तो सारे सेलेक्ट होंगे एक बार में। आप इसके साइज भी चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके कोई भी पॉइंट पे सेलेक्ट करके आप इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। लाइन में भी आप सेम वही चीज कर सकते हैं। अगर आपको मूव करनी है लाइन तो मिडिल पॉइंट आप पिक करेंगे, मिडिल स्क्वायर है, आप कहीं भी फिर ड्रॉ कर सकते हैं उसको। लेंथ इंक्रीज करने के लिए आप कॉर्नर पॉइंट क्लिक करेंगे, आपको रिक्वायर्ड लेंथ कहीं की भी चाहिए आप कर सकते हैं। ये सारे आप डिलीट करते हैं। फिर पॉलीलाइन की कमांड देख लेते हैं। पॉलीलाइन की कमांड होती है PL स्टार्टिंग पॉइंट। अब सेम आप डायरेक्शन एंड एंगल सेम प्रोसेस है लाइन की जैसी, 1000 यूनिट लेस देन जो आपकी एंगल है। ये पॉलीलाइन की सेम PL के बाद इंटर देके आप कर सकते हो। सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट ड्रैग करके माउस को डिलीट प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं टेक्स्ट कैसे लिखें। अब बेसिक लाइन सर्कल बना लिए, आप आर्क भी सिंपल बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करके 3 पॉइंट आर्क चाहिए, सेकंड पॉइंट आर्क चाहिए, ये थर्ड में, ये 3 पॉइंट आर्क है। आप सिंपली इसके कर्वेचर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेंथ भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे तो आप इसे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। डिलीट करने की सिंपली डिलीट कमांड है। आर्क के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे भी आपको बनानी है, स्टार्ट, सेंटर, एंड, या जैसे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। टेक्स्ट के लिए आप ऑप्शन सामने ही दिख जाती हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। मल्टी लाइन को मल्टीपल लाइन में अगर लिखनी है तो आपको मल्टी लाइन आप प्रेफर करेंगे। अगर सिंगल लाइन लिखनी है तो सिंपली सिंगल लाइन में जाएंगे। कहीं भी आपको जहाँ पे टेक्स्ट लिखनी है, बेस पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है,
वो आप सिंपली लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसकी हाइट नीचे कमांड में देखिए या सामने कर्सर के पास स्पेसिफाई हाइट, तो हाइट आप जितना लेके जाएंगे ग्रोथ करेंगे उतना वो हाइट ले लेगा। जैसे कि मैंने ये सॉरी आप जैसे कि इतना कोई भी आप यूनिट भी ले सकते हैं 1000 यूनिट करके, जैसे मैंने इतना हाइट ले लिया अप्रॉक्स। फिर डायरेक्शन रोटेशन आपका किस तरफ रहेगा एक्सटेंड का लेटर का, तो राइट तरफ ही हम लोग जनरली लिखते हैं, तो राइट तरफ ये जाएगा। ये आप ऑप्शन आ गया, आप सिंपली कीबोर्ड के थ्रू लिख सकते हैं। फिर बाहर क्लिक कर देंगे ऑप्शन चला जाएंगे, लेकिन अभी भी ये कमांड में है लाइन टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट की कमांड बाहर आने या कोई भी कमांड से बाहर आने के लिए हम स्केप दबाते हैं। मैंने बताया था आपको, स्केप दबा के बाहर आ गए। ठीक, ये हुआ टेक्स्ट कैसे लिखे, सिंगल लाइन। अब इसी में आपको टेक्स्ट को कहीं ड्रैग करना है तो सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। फिर उसके बाद ये ब्लू बटन जो है यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके कहीं भी ड्रैग कर देंगे, वो वहाँ पे मूव हो जाएगी। ठीक, और देखें अगर इसे एडिट करनी है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे ऑप्शन, फिर आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ओके, ये हुआ टेक्स्ट पे। बाहर आ जाएंगे, ये सेव हो जाएंगी ऑटोमेटिक। कमांड से बाहर आने के लिए स्केप दबाएंगे, कमांड से बाहर आ गए, ये आपका कर्सर आ गया। ड्रैग करने के लिए मिडिल बटन, व्हील बटन जो मैंने बताया आपको। ठीक, सो इसे डिलीट करने के लिए सेम प्रोसेस है, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट प्रेस कर देंगे, मल्टीलाइन में क्लिक करेंगे, सिंपली आप एंटर प्रेस करके नीचे आ सकते हैं। इसमें मल्टीलाइन में ये आपका एस होती है, लेकिन आप ये इंटर वाला कमांड नहीं कर सकते आप सिंगल लाइन में। उसके बाद आती है स्केल की। स्केल कैसे करें, जैसे कि फिर से कोई ले लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, हाइट, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है। ठीक है, प्रेस करके बाहर आता है। यहाँ पे अगर इसकी साइज बड़ा करनी है आपको, मतलब स्केल अप करना है, तो स्केल अप कैसे करेंगे बिना व्हील का यूज़ किए हुए, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग, स्केल जो है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले स्केल कमांड होती है, स्केल की होती है कमांड SC, इंटर प्रेस करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आएंगी, आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट के बाद बेस पॉइंट आती है ऑप्शन। बेस पॉइंट मतलब आप कहाँ से इनलार्ज कराना चाहते हैं, किस पॉइंट को फिक्स करके। तो ये माफिया की एम को फिक्स करके बॉटम को मैं इनलार्ज करना चाहता हूँ राइट डायरेक्शन में। ये देख, ये बड़ा हो रही है, आप यहाँ पे ब्लू में देख सकते हैं 163 टाइम्स है, ये 270, 200, 362। आपको 5 टाइम्स करनी है तो सिंपली 5 कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, ये स्केल फैक्टर ये बड़ी हो गई। आपको कंपेयर करते हैं, Ctrl+Z से आप बैक जा सकते हैं अंडू के थ्रू। अब यहाँ पे देखते हैं आपको कंपेयरिंग करने के लिए, हाँ सही में बड़ी हुई है कि नहीं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी सिलेक्शन करेंगे, कॉपी करने का बेस पॉइंट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये यहीं से कॉपी होगी। आप मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं इसकी, स्किप करके बाहर आ सकते हैं। फिर स्केल करनी है, स्केल की कमांड SC, इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट हो जाएगी। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट माफिया का मैं बॉटम एम ले रहा हूँ, स्केल फैक्टर मैं 5 लेता हूँ, मतलब 5 टाइम्स मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अब ये डिफरेंस देख सकते हैं स्केल फैक्टर में। ठीक, ये होता है स्केल। शीट के प्लान के स्केल के अकॉर्डिंग आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सेम अगर आप
स्केल डाउन करना है मतलब छोटा करना है, ऐसी कमांड देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद स्पेसिफाई बेस्ट पॉइंट देंगे। उसके बाद 0.5 जितना दिए थे बस उसका हाफ कर दिए 0.5। आपको अगर स्केल डाउन करना है तो डेसिमल आप यूज़ करेंगे, जितना आपको करना है डेसिमल 1 2 3 4 ये सारे स्केल फैक्टर्स हैं आपके। इंटर प्रेस कर देंगे, ये देखिए छोटे हो गए पहले से। 5 टाइम्स किए थे उसका हाफ कर दिए, मतलब 2.5 टाइम्स पहले से बड़े हैं। 0.1 करते तो ये आ जाते वापस। ठीक है, इसे एडिट करने के लिए सेम प्रोसेस, राइट क्लिक करके आप एडिट एमटेक्स्ट पे जा सकते हैं। ये एडिट होके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कोई भी नेम लेटर। ठीक, सिलेक्ट करेंगे वापस, उसके बाद इसके डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं हैचिंग पे। हैचिंग ये कैसे होती है, इस पे सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं कोई दो, 0 डिग्री पे रैंडम लेंथ लिया हूं मैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद जरूरी नहीं, हैचिंग बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये हैच है। ये आपकी एक कमांड भी होती है HA। HA करने के बाद आप इंटर प्रेस कर दें, फिर आपको एंटाइटी सेलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी। हमेशा अपोजिट एंटाइटी सेलेक्ट करें। हो जाने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये आपको किस डिज़ाइन में चाहिए वो है, मुझे ये इस डिज़ाइन में चाहिए। ठीक, ये स्केल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक, ये एक्चुअल में पार्टीशन है हैचिंग का, लेकिन काफ़ी छोटे स्केल पे, काफ़ी छोटे यूनिट पे। इसे इंक्रीज आप यहाँ पे कर सकते हैं एंगल के नीचे जो ऑप्शन है, जिसके यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। इंटर प्रेस करा, ये देखिए चेंज हो गई, पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को चेंज हुई। आपको एंगल चेंज करनी है इंक्लाइनेशन की, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं एंगल पे जाके। 60 डिग्री मैं कर देता हूँ, ये 60 हो गई। कलर चेंज करनी है हैचिंग की, जैसे कि बैरियर में आपको ब्लैक कलर की रहती है, कोल बैरियर जो रहती है प्लानिंग में, आप CMR देख सकते हैं लास्ट पेज में, उसके सारी डिस्क्रिप्शन रहती है। तो यहाँ पे रेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रेड कलर हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो रही है। आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं ग्रीनरीज के। आपको ग्रेडियंट फिल करना है तो आप ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं स्किप करने के बाद। और अगर आप कैडियन यूज़ कर रहे हैं तो कैडियन में आपको क्लोज सर्किट सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि इसमें बहुत सिंपल हो जाती है, आपको क्लोज नहीं करना पड़ता सर्किट ऑटोकैड में। ठीक, अब यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट करके आप वापस से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं, स्केप से बाहर भी आ सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपल डिलीट बटन आप प्रेस कर सकते हैं तो डिलीट हो जाएगी। ये हैचिंग हुई। हैचिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि सर्कल, ये एक सर्कल हुआ, एक और एक अंदर सर्कल बनाता हूँ। ये 2 सर्कल बना दिया मैंने रैंडमली, कोई स्केल नहीं। हैचिंग करते हैं, आप यहाँ से पिक पॉइंट कर सकते हैं, कौन सा करना है आपको, ये पॉइंट करना है या ये पॉइंट करना है, या कोई लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको ये दोनों के बीच करना है तो ये दोनों के बीच हो जाएगी। आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। रिमूव करना है कोई पॉइंट, ये रिमूव कर दिए, हो गया। आप अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अब आता हूँ लाइन की कलर कैसे चेंज करिए। तो आप हैचिंग की कलर चेंज करना देखिए। लाइन की कलर कैसे चेंज करें, आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे राइट में ऑप्शन है कलर्स की। आप सिंपली जो लाइन की कलर चेंज करनी है, आप कलर लाइन सेलेक्ट करें, लेयर में जाएं। आप कोई भी अपने मन से जो भी आपका कलर हो या प्लान के हिसाब से कलर आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि माइन बाउंड्री में रेड रहती है तो रेड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। बैरियर्स के लिए ग्रीन, आप जो भी रहे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट करके मल्टीपल भी ऑप्शन कर सकते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई हो गई है। अगर आपको डैश लाइन चाहिए, एक कंटिन्यूअस लाइन है, आपको डैश लाइन चाहिए तो यहाँ से आप लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी लोड लेना
बताऊंगा मैं वो भी थोड़ा देर में। फिर अब आते हैं कोई भी एरिया कैसे कैलकुलेट करें इस पर। जैसे कि आप इसमें इरेगुलर बॉडी की भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि पॉलीलाइन में ड्रॉ करता हूँ, क्लोज सर्किट बनाया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए AREA कमांड है, ये एरिया आ गई। फर्स्ट कॉर्नर ऑफ पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर मैं सेलेक्ट कर लिया, ये सेकंड कॉर्नर। आप देख सकते हैं ये इरेगुलर आ रही है। अच्छा, ये आप यहाँ से मेजर के सर्कल आपको करनी होगी। मैं आपको पॉलीलाइन बताता हूँ। यहाँ से इरेगुलर बॉडी की कैसे आप मेजर करेंगे, सारे पॉइंट्स का आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको एंटर प्रेस करनी है। आपको नीचे कमांड लाइन के ऊपर एरिया एंड पेरीमीटर आ जाएगी, जो आपकी स्केलिंग यूनिट होगी उसके ऊपर। फिर ये आपकी एरिया होगी। अब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट मूव कैसे करें, जैसे कि मुझे ये सर्कल पॉलीगन के अंदर चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ से सेंटर को पिक करके भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट क्लिक से वापस छोड़ सकते हैं वहाँ पे। कंट्रोल पर से अंडू करता हूँ। या आप यहाँ से भी मूव सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। बेस पॉइंट आपको कहाँ से मूव करनी है, मुझे यहाँ से मूव करनी है। ये बेस पॉइंट हुई, इसके रेफरेंस से मैं लेके जा सकता हूँ वहाँ पे। हमेशा आप कमांड लाइन देखते रहें कि वहाँ पे क्या ऑप्शन आ रही है आपकी प्रोसेस को लेके। ये मूव की हुई, इसकी कमांड होती है मूव की M। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, स्पेसिफाई बेस्ट पॉइंट, कहाँ से आप किस पॉइंट के रेफरेंस से आपको पिक करनी है। ये पॉइंट सिर्फ किया, मूव कर दें, यहाँ आ गए इधर। रोटेट करना है कोई ऑब्जेक्ट को, रोटेट के लिए कमांड होती है RO, या सिंपली आप यहाँ पे भी ऑप्शन देख सकते हैं रोटेट की, RO की। एंटर प्रेस किए, रोटेट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है ये। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये पॉलीलाइन है इसलिए सारे फिगर सेलेक्ट हो रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट आपको किसके रेफरेंस में आपको रोटेट करनी है। मुझे इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के थ्रू रोटेट करनी है, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब जिस टाइप से मुझे रोटेट करनी है मैं रोटेट कर सकता हूँ इजीली। अगर आपको स्मॉल डिफरेंस चाहिए तो आप कर्सर को ज़्यादा मूव कर दें, इस तरफ ले जाएं, जिससे आप माइनर मूवमेंट भी अचीव कर सकते हैं। ये हुआ रोटेशन। ले जाके आप कहीं भी क्लिक कर दें, ये रोटेट हो जाएगी ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को रिस्पेक्ट में। इरेज मैंने तो आपको बता दिया है, ई कमांड प्रेस करके एंटर देना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस कर देना है, इरेज हो जाएगी। कोई आपको ऑफसेट लेनी है, आप सर्वे किए होंगे ऑफसेट, उसमें आप लेते थे जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहती थी, तो इसमें भी ऑफसेट आप ले सकते हैं। जैसे कि इस लाइन का ऑफसेट मैं इधर अपवर्ड ले सकता हूँ या डाउनवर्ड, हमेशा वो परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे कि मुझे इस लाइन का ऑफसेट लेनी है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, सर्कल को भी रिमूव कर देता हूँ। ऊपर मुझे ऑफसेट लेनी है। ऑफसेट लेने की कमांड होती है ओ, सिंपली ओ देने से आपको ऑफसेट आ जाएगी, या आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिख जाएगी ऑफसेट की, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में चाहिए, मुझे 1000 यूनिट पे चाहिए। एंटर प्रेस कर दिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, मीन्स कौन से ऑब्जेक्ट का आपको ऑफसेट करना है। मुझे इस लाइन की चाहिए, इस एंटाइटी की, मैंने सेलेक्ट करा। अब आप यहाँ पे देखेंगे जिस तरफ भी मैं अगर ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ऊपर आ जा रही है लाइन, नीचे जा रहा हूँ नीचे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये ऑफसेट 1000 के डिस्टेंस में ऑटोमेटिकली ये लग जाएंगी। अगर मुझे मल्टीपल करनी है तो नीचे आप देख सकते हैं कमांड लाइन में मल्टीपल पे M हाईलाइट किया हुआ है, मैं M प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा। उसके बाद मैं मल्टीपल पॉइंट्स ले सकता हूँ, जैसे कि लेफ्ट क्लिक करेगा आ गया, सेकेंड, थर्ड, 1000 का डिफरेंस है, देखिए 4000 पे अब होगा।
5000 पे होगा, 6000 पे होगा, 7000 पे होगा, 8000 पे। ये मल्टीपल है, आप नीचे भी सेम आ सकते हैं। ये ऑफसेट है, सारे ऑफसेट 1000 यूनिट के डिफरेंस पे ही है यहाँ पे। सेम आप वर्टिकल लाइंस के थ्रू भी कर सकते हैं। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्केप से बाहर आ गए, ऑफसेट के लिए और एंटर किए। ऑफसेट डिस्टेंस मैं 1000 यूनिट रखता हूँ क्योंकि प्लॉट शीट का स्केल के ऊपर है। ऑफसेट आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं क्लिक करूँगा कि 1000 पे एक लग गया। यही आप मल्टीपल करते तो आप मल्टीपल यहाँ पे कर सकते थे। आपको अगर फिर इस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट करना है तो फिर आपको एक एक करके करना होगा। मल्टीपल में आपकी यही प्रॉफिट होती है, आप एक साथ जितने मन आप उतने ऑफसेट कर सकते हो, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत होती है आगे प्लानिंग में। फिर आते हैं ट्रिम कैसे करें। ट्रिम करने के ट्रिम होती है इंटरसेक्ट पॉइंट पे। कोई लाइन को अगर छोटा करना है, जैसे कि मुझे इस लाइन को काटना है यहाँ तक, तो कैसे ये ट्रिम होगी। ये ट्रिम ऑप्शन पे जाएंगे, ये ट्रिम का एक कमांड होती है, TR इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, मैंने इंटर कर दिया, ये उसके रिस्पेक्ट में ट्रिम होगी। अब मतलब सबसे पहले आपको जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपको ट्रिम करनी है, सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे और वो लाइन सारे लाइन से इंटरसेक्ट होनी चाहिए जिसे आप ट्रिम करनी है। राइट अगर जाऊँगा तो राइट तरफ की सारी लाइन ट्रिम हो जाएगी, लेफ्ट तरफ जाऊँगा तो लेफ्ट वाली होगी। लेफ्ट का करता हूँ इधर दो, अब राइट का करता हूँ इधर। क्रॉस की साइन आती है, सिंपली लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, आपकी ये ट्रिम हो जाएगी। बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। स्केप से कमांड से बाहर आ सकते हैं। जो आप अनवांटेड लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, वो आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं इसलिए। ट्रिम हो जाने के बाद उसके बाद कॉपी मैंने बताया था शुरू में। सिंपली आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, जितना आपको ऑब्जेक्ट का चाहिए। जैसे कि मुझे सिर्फ इस लाइन को कॉपी चाहिए, राइट क्लिक करूँगा सेलेक्ट करने के बाद कॉपी सिलेक्शन, बेस पॉइंट जहाँ से आपको कॉपी करना है रिसीव कर लिया, ड्रैग कर दिया। मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल मैं कर सकता हूँ लेफ्ट क्लिक के थ्रू, स्केप से बाहर आ गया। अगर मल्टीपल चाहिए, इतने सारे एंटाइटी का चाहिए, राइट क्लिक करा, कॉपी सिलेक्शन, बेस पॉइंट मुझे यहाँ से पिक करना है, ये मैंने पिक करा। कहीं भी मूव मल्टीपल मैंने कर सकता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है लेयर। अब वीडियो ख़त्म होने वाली है दोस्तों, काफ़ी लंबी हो गई है। लेयर ऑप्शन आती है एक। आप कोई भी काम करेंगे ऑटोकैड में, आप ज़रूर से ज़रूर लेयर के ऊपर करें, क्योंकि लेयर आपको ईज देता है काम करने में। आप इजली कोई चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि लेयर आपको जाने के लिए आप यहाँ से, ये लेयर ऑप्शन है, या यहाँ पे लेयर आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और कितने नंबर ऑफ लेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लेयर शो कर दिया, मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या है। लेयर प्रॉपर्टीज़ ये कमांड आ रही है, इसे आपको डायरेक्ट ओपन करना है। कैसे ओपन होगी, LA मतलब लेयर, इंटर प्रेस करें, ये लेयर की आ गई, वही चीज़ आई है लेयर प्रॉपर्टीज़ जहाँ से ओपन करते हैं, लेकिन एक कमांड के थ्रू आई है। कमांड के ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा। आपको यहाँ पे न्यू लेयर ऐड करना है। न्यू लेयर मतलब आप अलग अलग लेयर पे इस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप सारे लेयर को फिर मर्ज करके देख भी सकते हैं, आप किसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस में आप बनाए हैं। मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये देखिए यहाँ पे आप न्यू कर सकते हैं लेयर, आप जो भी, जैसे कि सर्कल, इस लेयर में मैं सर्कल बनाऊंगा, इंटर प्रेस कर दिया, ओके क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये आप 0 पे हूँ, अभी सर्कल पे जाऊंगा, अब यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊंगा, ये सर्कल बना दिया। अब देखिए लेयर का प्रॉफिट क्या होता है। अभी ये तीनों लेयर ऑन है, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ मर्ज किए हुए हैं, आप देख सकते हैं तीनों को अपेरेंटली। अगर मैं 0 को ऑफ कर दूंगा, क्योंकि ये सारे मेरे 0 में बने हुए थे लाइन पुराने लेयर पे, जैसे ही ऑफ कर दिया आप देखेंगे लाइन चली गई। मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक लेयर की आप व्यू देख सकते हैं अगर आप लेयर के अंदर काम करेंगे तो। जैसे कि आप कोई माइंड प्लान डिज़ाइन किए हैं एक सीम के बेसिस पे,
फ्लोर कॉन्टूर प्लान है उसके बेसिस पे आप डिज़ाइन किए हैं। तो उस पर आपको पैनल भी एक ही लेआउट पे चाहिए, वेंटिलेशन भी चाहिए, सम्प भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, तो आप इजीली उसे सेपरेट करके देख सकते हैं, नहीं तो आप एक ही में भी देख सकते हैं। एक वापस लाने के लिए यहाँ पे ऑन कर देंगे, ये वापस आ गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे इस लेयर को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन देखेंगे, ये अनलॉक है, सर्कल वाला लेयर अनलॉक है, सर्कल में है हम लोग। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको लेयर की दिखेगी उस ऑप्शन में हम लोग हैं। ये ऑप्शन में अभी नहीं, ये 0 पे बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एक लाइन डिलीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा लेयर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर यही हम इसे लॉक कर देते हैं और ये विजिबल रखते हैं, ये विजिबल रहेगी, दिखेगी, लेकिन हल्का फेड होके अगर लॉक रहेगी तो गौर कीजिएगा, ये अनलॉक है, ब्राइट हो गई, लॉक करा, फेड हो गई। मतलब जैसे ही फेड होगी आप समझिए कि लॉक है। आप इस पे देखिए, आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप सेलेक्ट हो रही है लेकिन आप कुछ काम नहीं कर सकते इंडायरेक्टली पे। जो 3 डॉट्स आती थी लाइन पे वो नहीं आ रही है यहाँ पे, मतलब ये सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप कुछ ऑपरेट नहीं कर सकते इस पे। देखिए मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रही है, ठीक, ये आप नहीं कर सकते। करना है फिर आपको अनलॉक करनी पड़ेगी, तब आप इस पे काम कर सकते हैं। वापस सेलेक्ट करें, ये डिलीट हो रही है, देखिए 3 डॉट आई, सेलेक्ट हो रही है, डिलीट करती है। ये हुआ लेयर की प्रॉफिट। अगर आपको लेयर ट्रांसफर करनी है, मतलब आपको ये सर्कल को 0 लेयर पे करनी है, तो कैसे होगी? सबसे पहले ये ऑप्शन है मैच लेयर, मैच लेयर पे क्लिक करेंगे। जो ऑब्जेक्ट को करना है, मुझे सर्कल को करना है 0 पे, तो सर्कल पे क्लिक करा, इंटर प्रेस करा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डेस्टिनेशन लेयर की ऑप्शन आई है, नीचे आप देखेंगे एंड हाईलाइट है, तो एंड मैं क्लिक करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, मैं 0 को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, ये 0 को, क्योंकि मुझे 0 में करनी है, ओके मैं कर दूंगा, तो ये 0 पे आ गई है। आपको दिखाता हूँ, 0 पे मैं आया। अब सर्कल को मैं ऑफ कर दूंगा, ये देखिए सर्कल को ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी ये सर्कल नहीं हटा क्योंकि ये 0 पे अब आ गया है। देखता हूँ यहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे 0 ही आ रहा है सेलेक्ट करने के बाद। अगर वापस इस सर्कल में करना है, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे एंड इंटर सर्कल, ओके। अब ये देखिए 0 पे ऑन है, लेकिन मेरा सर्कल ऑफ है। यहाँ पे सर्कल ऑफ है, इसका मतलब मैं सर्कल की लेयर को मैं चेंज कर चुका हूँ सर्कल पे। इसे मैं ऑन कर देता हूँ, आ गया। इसे मैं लॉक भी कर सकता हूँ ताकि उसके ऊपर कोई एडिट ना हो दूसरे लेयर के थ्रू। अगर यहाँ लॉक है तो आप इसे एडिट डिलीट दूसरे लेयर के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लॉक है तो आप नहीं कर सकते इस पर एडिट कुछ भी। फिर आते हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन। अगर आपको इस सर्कल को डॉटेड में बनाना है या कोई भी लाइन को डॉटेड में बनाना है, इसे अनलॉक कर देता हूँ। डॉटेड में बनाने के लिए सबसे पहले आप लेयर में जाएंगे, LA कमांड यूज़ कर सकते हैं, या आप लेयर प्रॉपर्टी सीधा जाएंगे। फिर यहाँ पे आपकी ये लाइन के बारे में दिख रही है, कौन सी लाइन इसमें आप यूज़ किए हुए हैं। आप यहाँ से लोड कर सकते हैं लाइन, जो भी आपको। अगर डॉटेड लाइन चाहिए तो आप डॉटेड लाइन सिर्फ इसमें सिर्फ स्पेसिफिक सर्कल लेयर में आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगी। ये लाइन की कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलती है वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलती है। इसे क्लोज करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आता हूँ, ये डॉटेड लाइन के बगल में आप देखिएगा बाय लेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लाइन का डॉटेड चेंज कर सकते हैं, मतलब किस पैटर्न में आपको डिज़ाइन में चाहिए। आने के बाद यहाँ पे आप लोड में जाएंगे, लोड में आपको जिस डिज़ाइन के भी चाहिए, मुझे ये डिज़ाइन की चाहिए लाइन, सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, ओके। अब जो भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा वो सारे डॉटेड रहेंगे। स्केल काफ़ी छोटी है इसलिए देखिए कि नहीं, मैं जूम करता हूँ, मैं इसकी स्केल बढ़ाता हूँ, अभी काफ़ी छोटी है। अदर्स में जाएंगे, जो लाइन की स्केल बढ़ानी थी उसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे यूनिट देखेंगे, यहाँ पे यूनिट को 100 या 1000 कर दीजिए आप स्केल बेसिस पे, ओके।
अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे थिकनेस। यहाँ पे आप लाइन की थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहिए। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट भी रखिए थिकनेस, और ऐसे आप भी इंक्रीज कर सकते हैं पी एडिट के थ्रू। पी एडिट एक कमांड होती है, लाइन के ऑप्शन इसमें आती है। लाइन आप सेट करें, नीचे ऑप्शन देखिए, आपको अगर एडिट करना है तो वाई करना है आपको ऑप्शन, वाई करेंगे इंटर। आप देखिए यहाँ पे क्लोज, जॉइन, विड्थ, एडिट, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आपको विड्थ एक्सटेंड करना है, इंक्रीज करना है, तो डब्ल्यू प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब विड्थ कितना करना है, मुझे 5 यूनिट्स करनी है, तो 5 यूनिट्स ये विड्थ हो गई है। वैसे पता नहीं चल रही है, ओके। ये 5 ये स्केल का प्रॉब्लम है, ये 5 यूनिट विड्थ एक्सटेंड हुई है। ऊपर और करता है, सेलेक्ट, सबसे वैसे सारे सेट वो डार्क नहीं, स्पेसिफाई न्यू विड्थ 100। ये देखिए, आप इसका थिकनेस ऑब्जर्व कर सकते हैं इस लाइन और इसके रेफरेंस में। ये हुआ विड्थ इंक्रीज करने के लिए। अब वापस आते हैं डॉटेड पे, अदर्स, लोड, ओके। स्केल थोड़ा डाउन कर देते हैं, स्केल के चलते भी कभी कभी लाइन लोड नहीं लेती है। ओके कर देते हैं, एल। कभी कभी सिस्टम में बग होती है जिसके चलते नहीं होती। आने वाली वीडियो में इसे डिस्कस करूँगा। ये होती है, पता नहीं अभी क्यों काम नहीं कर रही। प्रोसेस इसका सेम है। इसी तरह से यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि नहीं आ रही कोई डैश लाइन की, आप यहाँ से लोड कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिक। आप क्लिक कर सकते हैं, जिसको भी चाहिए कर देंगे। ये चाहिए तो मैं ओके कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं स्केल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। आने वाले वीडियो में मैं ऑटो कैड कर, हाँ ये देखिए, वो स्केल वैरी था, बहुत ज़्यादा स्केल वैरी था। इसमें सीट लेआउट का स्केल पता नहीं चल रही थी, इसलिए काम नहीं की थी। यहाँ पे देखते हैं 10 यूनिट दिए हैं, तो ये काम किया है। उस टाइम मैंने 50 100 दिला था, इसलिए वो काम नहीं कर रही, क्योंकि वो स्केल से बाहर ही हो जा रही थी, इसलिए कंटिन्यूस लाइन शो कर रही थी। इसकी स्केल से कम कर रखा हूँ तो ये लाइन आ रही है। आप कोई भी फिगर ड्रॉ करेंगे, सर्कल, ये सारे अब डॉटेड ही होंगे। फिर आपको कंटिन्यूस चाहिए तो बाय लेयर में आप चल जाएंगे, एल, कंटिन्यूस लाइन आ गई। डॉटेड चाहिए, ये वाला डॉटेड चाहिए, एल डॉट, मतलब कमांड। ये बैरियर में मान लीजिए इसके कलर चेंज करने हैं, सेट करना बताया था मैंने, कलर चेंज हो गया इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। अब आते हैं ये स्नैप ऑप्शन पे। कोई भी लाइन अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो आपको ये आने वाली वीडियो में बहुत काम आएगी। एंड पॉइंट, ये आपको प्रोग्राम ऑलरेडी बता दें कि पहले आपकी इस लाइन का मिड पॉइंट किधर है, एंड पॉइंट किधर है। अगर आप यहाँ पे टिक करके रखेंगे तो कोई सर्कल की सेंटर किधर है, इंटरसेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर किधर हो रही है। आने वाला वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पैरेलल किधर हो रही है लाइन। आप अगर ये सारे ऑप्शन ऑन करके रखें जो जो मैंने टिक करा है, तो बहुत आपको हेल्पफुल होगी। जैसे कि मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, तो एल, मैं इस लाइन पे नीचे आया, जूम करता हूँ, देखिए ये डॉटेड पे कंटिन्यूस लाइन करता हूँ। एक लाइन है, सेकेंड लाइन करूँगा, अच्छा ये
मेन सेक्शन पे आपको ये कवर हो जाएगी टॉपिक, उसी में मुझे ये डिस्कस करना है। ये शायद स्किल का प्रॉब्लम होगा यहाँ पे भी, हाँ सी स्किल का ही प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस करने से। तो अब मैं आपको लेयर का एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे हेल्पफुल है। ओपन करेंगे यहाँ से न्यू फाइल, ये R11 सेम का फ्लोर कंटूर प्लान है। ये अलग अलग लेयर में सारे बने हुए हैं, ये जैसे कि ये सारे बोरहोल नंबर है। ये कॉन्टूर प्लान है ब्लू में जो है, ये माइन बाउंड्री है, जो कॉर्नर पे रेड लाइन है वो माइन बाउंड्री है। और ये जो रेड लाइन है ये एयरपोर्ट की लाइन है, ये एयर स्ट्रिप की है। ये जो प्लान है ये एयरपोर्ट के नीचे की को फ्लोर कॉन्टूर प्लान थी। फ्लोर कॉन्टूर प्लान मतलब ये कोल सीम कोई स्पेसिफिक, मतलब ये R11 सीम की फ्लोर कॉन्टूर प्लान है, मतलब बेस की, कोल सीम का बेस की। ठीक, ये आप बैगनी कलर में देख रहे हैं, ये फॉल्ट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट थ्रो कहते हैं। ये मेजर करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट आ जाएगी। जब माइन प्लान करते हैं तो हम लोग फॉल्ट को टच नहीं करते हैं, उसे कोशिश करते हैं कि निगलेक्ट करें, उसे बच के ही काम करना सही रहता है। ऐसा बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि बैरियर उस पर आए, या दूसरा माइन बाउंड्री पर हम लोग काम करते हैं, फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और फॉल्ट पे हम लोग एक चीज़ करते हैं, अगर हम लोग को दूसरे तरफ जाके एक्सट्रैक्ट करना है तो ड्रिफ्ट हम लोग बना सकते हैं, जहाँ पे सबसे लेस डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट के बीच में थ्रो के बीच सबसे कम थ्रो हो जिधर, वहाँ से हम लोग ड्रिफ्ट बनाएंगे। उससे क्या होगा, सबसे एफिशिएंट में रहेगा। माइनिंग में हमारा क्या मेन मोटो रहता है कि सबसे इफेक्टिव कॉस्ट में हम प्लान करें, तो यहाँ पे सबसे लेस जहाँ पे थ्रो का रहेगा डिस्टेंस, वहीं पे हम लोग ड्रिफ्ट बनाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेयर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर बोरहोल लोकेशन को ऑफ करता हूँ, सारे बोरहोल के डेटा चले गए हमारे, कोऑर्डिनेट चली गई, ग्रिड कॉन्टूर, मतलब आप इजीली आप ऐसे सारे को ओपन करके देखें कि आपको बहुत कंफ्यूजन लगती होगी, काफ़ी बहुत बार सर दर्द भी हो जाएगी। इसलिए यही सबको एस के थ्रू काम करने के लिए ये लेयर यूज़ होती है। अलग अलग आप लेयर में बनाएंगे तो सिंपली आपको अगर ये लेयर पे मुझे काम नहीं करनी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑफ़ कर दिया, इसे भी ऑफ़ कर दिया। मुझे सिर्फ माइन बाउंड्री से मतलब है, तो माइन बाउंड्री में देख के उसके रेफरेंस में बना दूंगा। कोऑर्डिनेट चाहिए, ग्रिड कॉन्टूर प्लान फिर हम देख सकते हैं। आप इजली, ये होती है लेयर की प्रॉफिट। सेम आप लॉक कर देंगे तो आप उस पर एडिट नहीं कर सकते उस स्पेसिफिक लेयर को। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्शन कैसे ड्रॉ करें जियोलॉजिकल मैप की। So guys, thank you for watching our channel and please don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel because आने वाले वीडियो में हम सेक्शन कैसे ड्रॉ करें जानेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि माइनिंग का टेम्पो हाई है।